मैं अहमदास पलांगे सीधी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का 12वां इकाई, जिसका नाम है आपका चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड बातें हम लोग कर रहे हैं। और इससे पहले वाला जो भी क्लास था, उससे पहले वाला क्लास में हमने चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है ना, और किस प्रकार से उसको देखा जाता है, ये सब चीज़ हम प्रयोग किए थे। आज कुछ और पॉइंट है इसमें जो आपका दिया गया है, और वो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसमें भी आपको ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण दिया गया है, इसमें आपका लगभग क्रियाकलाप दिया गया है कि किस प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। इसमें आपको कुछ बातें बताई गई है। जैसे हम जानते हैं कि यदि किसी भी जो धारावाही क्या होता है, जो चालक होता है, धारावाही चालक जो होता है, इस धारावाही चालक को अगर हम क्या करते हैं जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, है ना, या इसको चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, हम देखते हैं कोई धारावाही चालक है। मान लो इस प्रकार से कोई धारावाही क्या है, हमारा चालक है, और इस चालक को अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, रख करके अगर हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जिस प्रकार से इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्राप्त होता है, उसी तरीक़ा से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस धारावाही जो क्या होता है, जो चालक होता है, उस चालक पर भी क्या करता है, एक बल पड़ता है, और जिसके वजह से ये जो हमारा क्या होता है, जो धारावाहिक चालक होता है वो गति करने लगता है। ठीक है, तो ये इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमने देखा भी था कि अगर हम क्या करते हैं, इसमें दो चुंबक को इस प्रकार से क्या करते हैं, धारावाही चालक के बीच में क्या करते हैं, रख देते हैं, और रख करके जब इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उस स्थिति में जो चालक होता है उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र पर भी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, वो चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक पर भी क्या करता है, बल लगाता है, और बल लगाने से इस धारावाही जो चालक होता है उस पर क्या होता है, थोड़ा कंपन दिखाई देता है, और इससे ये पता चलता है कि जिस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, किसी चालक पर क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र एक बल क्या करता है, आपका धारावाही चालक पर क्या करता है, आरोपित करता है, और जिसके वजह से जो चालक होता है उनमें कंपन आता है ना। ये हम लोग देखे थे। यदि हम उसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा सोचें, अगर हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, धारावाही क्या करते हैं, चालक लेते हैं, और चालक लेने के पश्चात उसको चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में रख देने के पश्चात अगर हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस स्थिति में सोचें, अगर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से अगर हमारा ये क्या होता है, ये जो चालक तार है, धारावाही चालक है, वो भी क्या करने लगता है, अगर गति करने लगता है, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, धारा प्रवाहित किया जा सकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम क्या करें, धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें, और उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र और ये क्या करें, गति, दोनों गति करें, या तो हम बोल सकते हैं कि चुंबकीय जो क्षेत्र है उसमें गति हो, या ये धारावाही में गति हो, तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, एक जो है चालक तार में एक धारा क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा हम लोग सोचें, और इसको सबसे पहले इस प्रकार के सोचने का काम कि जिस प्रकार से धारा प्रवाहित करने से हमारा चालक क्या करता है, गति करता है, वैसे ही क्या कर सकता है, चुंबकीय जो भी पदार्थ है वो गति कर सकता है ना, और उसके वजह से वहाँ पर धारा उत्पन्न हो सकता है। ऐसा उन्होंने सोचा, हमारा फैराडे, माइकल फैराडे नाम का क्या था, हमारा जो साइंटिस्ट था, इन्होंने सबसे पहले इस प्रकार की बातें सोची कि जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की गति से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाह प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाह प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा माइकल फैराडे ने क्या किया, सोचा, और फिर आगे उस पर क्या किया, उन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसमें हम क्या कर सकते हैं, इतना ही बातें हैं जो कि आपको कुछ नहीं करना है। आप ये बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जो भी क्या होता है हमारा, इस प्रकार से कुंडलित जो भी हमारा क्या होता है, धारावाही जो चालक होता है, उस चालक पर अगर हम क्या करते हैं, उसको विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र धारावाही जो भी चालक होता है उस पर एक बल आरोपित करता है। इसका जस्ट अपोजिट सोचें, है ना, अगर अपोजिट सोचें और ये सोचें कि भाई अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति होता है, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, वहाँ पर चालक पर धारा प्रवाहित हो सकता है। और इसके बारे में सबसे पहले कौन सोचा, माइकल फैराडे ने सोचा, और फिर उन्होंने क्रियाकलाप करके उन्होंने देखा। उन्होंने क्रियाकलाप के लिए क्या देखा भाई,
उन्होंने जो है कुछ पदार्थ लिया, आवश्यक सामग्री जिसको बोलते हैं। उन्होंने अनेक फेरों वाली तांबे का क्या लिया, तार लिया। अनेक फेरों वाली मतलब भाई आप ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार से आपका क्या होता है, लपेटा हुआ इस प्रकार से तांबे के तार लिया, जिसको हम कुंडली बोलते हैं। धारा मापी लिया ताकि धारा को प्रवाहित कर सकें, और एक प्रबल दंड चुंबक लिया। और इस प्रकार से उन्होंने जो क्या था हमारा, इस प्रकार से जो चालक था, उस चालक के दो सिरे थे हमारे, एक थे हमारे क्या था हमारा P और एक था हमारा Q। इन दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, चित्र अनुसार है ना, यहाँ पर बोल सकते हैं बैटरी से आगे क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अनेक फेरों वाली तार को कुंडली PQ लिया और उसको आगे जो है बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ देने के पश्चात जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, हमारे जो माइकल फ्राइडे ने इस प्रकार से आपका धारावाही जो भी चालक था जो तांबे का, उसको लिया, जिसके दो सिरा था P और क्या था हमारा Q। उसको आगे उन्होंने क्या कर दिया, एक जो है बोल सकते हैं बैटरी से आगे हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पर एक दंड चुंबक लिया और दंड चुंबक को इनके बीच में इस प्रकार से, ये जो हमारे बीच में गैप है उनके बीच में जब उन्होंने क्या किया, उसको इस प्रकार से अंदर जो है उसको व्यवस्थित किया, इस टाइप से आपको जैसे दिख रहा है। और उसके बाद जब उन्होंने क्या किया, इस पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो उन्होंने देखा कि इस स्थिति में क्या होता है, आपका ये जो विक्षेप रहता है, विक्षेप वाला मतलब जो चुंबकीय सुई लगा रहता है यहाँ पर, जो कि क्या करता है, धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको इंडिकेट करता है, इसमें क्या होता है, विक्षेप होता है। तो माइकल फैराडे ने क्या लिया अभी, ऐसा एक कुंडलित क्या लिया उन्होंने, तांबे का जो तार था उसको लिया, और तांबे का तार ले लेने के पश्चात इनके बीच में इस प्रकार से उन्होंने क्या लिया, एक दंड चुंबक लिया। और उस दंड चुंबक का जो कौन सा ध्रुव था हमारा, जो साउथ वाला था साउथ बोलता हूँ, नॉर्थ वाला था, जो हमारा उत्तरी ध्रुव था, उनको उन्होंने उस तांबे के तार के कुछ अंदर तक इस प्रकार से क्या कर दिया, आपका आगे बढ़ा दिया, घुसा दिया बोल सकते हैं। अंदर जाता हुआ चुंबक लिखा है, उन्होंने इसको घुसा दिया। और उसके पश्चात जब इनमें उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर चुंबकीय जो सुई होता है उस पर क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है या उसमें धारा उत्पन्न होता है, जो यहाँ पर सुई से क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है ना। इस प्रकार से उन्होंने देखा। उन्होंने ये भी देखा कि अगर हम क्या करते हैं, पूरी तरीक़ा से चुंबक को अगर क्या कर देते हैं, उस धारा वही जो भी चालक जो कि कुंडलित अवस्था में है उसके अंदर तक इस प्रकार से क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो उस स्थिति में उसमें जो है धारा प्रवाहित नहीं होता है। मतलब वहाँ पर क्या होता है, आपका जो विक्षेप होता है वो क्या हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है, मतलब वहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन तीसरा चीज़ ये कह रहा है हमारा कि अगर हम पुनः क्या करते हैं, उसको इस प्रकार से क्या करते हैं, बाहर फिर से अगर हम क्या करते जाते हैं, बाहर की ओर ले जाते जाते हैं, तो उस स्थिति में फिर से क्या होता है, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है ना। अर्थात फिर से उसमें विद्युत धारा क्या होता है, आपका प्रवाहित होता है। तो इस तरीक़ा से उन्होंने अपने जो भी क्रियाकलाप था उसमें उन्होंने करके देखा और अंत में निष्कर्ष निकाला कि इन क्रियाकलापों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि यदि हम चुंबकीय एक बोल सकते हैं जो चुंबक होता है उसको, या जो कुंडली होता है उनको, दोनों में से अगर कोई क्या करता है, एक गति करता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका जो परिपथ होता है उसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। ऐसे धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। और इस प्रकार का जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं कि चुंबक या कुंडली दोनों में से कोई भी एक अगर क्या करता है, गति करता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, परिपथ पर धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो क्रियाकलाप के आधार पर है ना, क्रियाकलाप के आधार पर क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। क्रियाकलाप के आधार पर है ना बताया जाता है, बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है कि चुंबक अथवा कुंडली, चुंबक अथवा कुंडली। तो यहाँ पर बताया जा सकता है भी कि किसी चुंबक अथवा कुंडली चुंबक अथवा क्या, कुंडली, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अथवा कुंडली दोनों में से, कोई एक
कोई एक जब गति करता है जब गति करता है जब गति करता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होता है। धारा प्रवाहित होता है करता है तो क्या प्राप्त होता है? धारा प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। होता है जिसे क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। धारा कहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरण कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि कोई भी चुंबक हो अथवा कुंडली हो, दोनों में से हम क्या करते हैं? दोनों में से किसी एक पर जब क्या करते हैं? जब चुंबक अथवा कुंडली दोनों में से कोई एक गति करता है, जो है ना, कोई एक जब क्या करता है? गति करता है, तो परिपथ पर क्या होता है? धारा प्रवाहित होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होता है वो क्या कहलाता है? आपका चुंबकीय प्रेरण क्या नाम से जाना जाता है, या इस प्रक्रिया को चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत इसी को दिया गया है। जो माइकल फ्राइडे ने यही देखा कि यदि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या होता है, इस प्रकार से कुंडली जो क्या होता है, जो चालक तार होता है, उस चालक तार के अंदर अगर कहा करते हैं हम लोग धन चुंबक को शुरू में क्या करते हैं? कुछ परसेंट क्या करते हैं, अगर अंदर उसको डाल करके अगर हम क्या करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। और वो विक्षेप जो है वहाँ पर लगा हुआ जो चुंबकीय सुई होता है, उससे क्या कर लिया जाता है? प्राप्त कर लिया जाता है या देखा जाता है। यदि हम पूरी तरीक़ा से इस प्रकार से चुंबक को क्या करते हैं? अंदर तक इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं, उस स्थिति में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात वहाँ पर विक्षेप का मान क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन पुनः उसको हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, तो उसमें फिर से विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इस क्रियाकलाप के आधार पर बताया जा सकता है कि चुंबक हो या हमारा जो क्या हो कुंडली हो, दोनों में से अगर कोई एक क्या करता है? गति करता है, तो ये हमारा जो परिपथ होता है, उस परिपथ पर क्या करता है? आपका धारा प्रवाहित होता है। और इस प्रकार से प्राप्त जो धारा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि विद्युत चुंबकीय, है ना, प्रेरण क्या होता है, किसे कहते हैं। तो ये आपको क्या कर सकता है? आपको यहाँ से पता चल जाता है भाई, है ना। तो ये हो गया विद्युत चुंबकीय क्या हो गया? आपका प्रेरण के बारे में हो गया। आगे हम लोग क्या करते हैं? फिर से हम क्या करते हैं? आगे की ओर चलते हैं कि क्या है, कैसा है। इसमें इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है, वही चीज़ यहाँ पर क्या हुआ है? लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी जो हमारा क्या होता है, जो चुंबक होता है और जो कुंडली जो कि उसमें फिट है, उसमें अगर हम क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो दोनों में से कोई एक क्या करता है? गति करता है। तो उस स्थिति में परिपथ पर क्या करता है? धारा प्रवाहित होता है और वो प्रेरित धारा कहलाता है। और यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये जो है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यहाँ पर दिया है। इससे पहले हम लोग बाएं हाथ का नियम देखे थे। ये फ्लेमिंग का क्या होता है? बाएं हाथ का नियम होता है, दाएं हाथ का नियम होता है। इससे पहले बाएं हाथ का नियम देखे थे। ये आपका चित्र दिया गया है फ्लेमिंग का, जो दाएं हाथ का जो नियम है। इस नियम के आधार पर अभी जो हम लोग जस्ट प्रयोग किए, उस प्रयोग पर कहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, कहाँ से आपका क्या होता है, आपका गति कहाँ पर गति करता है, किस क्षेत्र में गति करता है, वो यहाँ पर क्या किया जा सकता है? बताया जा सकता है। ये हमारा क्या होता है? बाएं हाथ होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्या होता है? तर्जनी होता है, मध्यमा होता है, और ये जो अंगूठा होता है वो उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वो समकोण की स्थिति में रहे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। तो और ऐसा व्यवस्थित करके हम क्या करते हैं? अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कुल मिला के अभी हम लोग जस्ट जो देखे कुंडली, तो जो क्या था हमारा? फेरे वाला जो तांबा का तार था, जिसमें हमने चुंबक को क्या करके थोड़ा सा अंदर घुसा के जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उनमें जो भी गति होता है उसकी गति की दिशा जो होता है वो कहाँ से बताया जा सकता है? फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वहाँ से बताया जा सकता है। तो उसमें ये होता है कि जब हम
और जो चुंबक होता है उसको प्रेरण जो कुंडली होता है ना, अर्थात जो कुंडली तो जो संरचना वाला तांबे का तार होता है उसमें अगर क्या करते हैं अंदर थोड़ा सा घुसा के जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनका जो गति होता है वो गति आपका इस प्रकार से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है उसके अनुसार होता है, जिसमें आपका ये जो अंगूठा होता है, ये अंगूठा वाला जो भाग होता है, ये अंगूठा वाला भाग आपका क्या करता है, आपका जो गति की दिशा है, किसकी दिशा, हमारा गति की जो दिशा है, गति की जो दिशा है उसको क्या करता है, ये दर्शाता है ना। ये ऊपर वाला अंगूठा किसको दिखाता है, गति की दिशा को दिखाता है। मतलब ऐसा विद्युत धारा प्रवाहित करने से गति क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। मतलब ऊपर वाला अंगूठा वाला भाग जो है गति को दिशा को दिखाता है। और ये जो हमारा क्या होता है, जो तर्जनी वाला होता है, ये आपका किसको दिखाता है, आपका चुंबकी जो क्या होता है, हमारा जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये जो मध्यमा होता है, ये आपका क्या होता है, प्रेरित जो धारा होता है, इसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से जो आपका दाएं हाथ का नियम है फ्लेमिंग का, उसको क्या किया जा सकता है, यहाँ से दिखाया जा सकता है। आप बोल सकते हैं कि फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है, उस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, अपने जो दाएं हाथ होता है, उस दाएं हाथ को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो है, जिसमें तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को जो है लगभग समकोण स्थिति में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो हम देखते हैं कि अंगूठा वाला जो भाग होता है वो आपका क्या होता है, जो भी चुंबक या जो आपका धारावाही होता है उनकी गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। तर्जनी वाला भाग जो होता है वो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और ये जो मध्यमा वाला भाग है उनके गति करने से प्राप्त जो धारा होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, उनको क्या करता है, दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से फ्लेमिंग का जो क्या होता है, आपका दाएं हाथ का जो नियम है उसको क्या किया जा सकता है, आपका समझाया जा सकता है। तो इसमें इतना ही है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो इसमें हम लोग इतना ही करते हैं और आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। चलिए आगे हमारा दिया है डायनेमो या विद्युत जनित्र। ये क्वेश्चन भी आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि डायनेमो या विद्युत जनित्र क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं डायनेमो या विद्युत जनित्र, जैसे हम लोग अपने भाषा में जनरेटर के नाम से जानते हैं। जनरेटर क्या होता है, डायनेमो क्या होता है, तो यह एक उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है भाई, यह एक उपकरण है। डायनेमो क्या है भाई, तो यह एक उपकरण है। डायनेमो या आपका जो क्या होता है, विद्युत जनित्र एक क्या है, हमारा उपकरण है। एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है भाई, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, आपका परिवर्तित करता है। यह वह यंत्र जो कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, करता है। क्या होता है, हमारा विद्युत जनित्र या डायनेमो कहलाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय जो भी पढ़े हैं, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, पर कार्य करता है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जनित्र क्या होता है, जनित्र किसे कहते हैं, डायनेमो किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि डायनेमो या विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिकी ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। और ये जो हमारा डायनेमो होता है वो आपका क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। इसके लिए कुछ सिद्धांत भी आपको यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। पहले तो बनावट दिया गया है। बनावट में क्या क्या होता है, तो एक होता है हमारा आर्मेचर। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि क्रोड तथा जो कुंडली होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर कहते हैं, जो विद्युत शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। यहाँ पर आर्मेचर जो होता है आपका, वो लोहे जो होता है, जो नरम होता है, उस नरम लोहे पर ये हमारा क्या होता है, नर्म लोहे होता है। और इस नर्म लोहे पर जो क्या होता है, हमारा
जो तांबे का जो क्या होता है विद्युत रोधी जो तार होता है उसको इस प्रकार से जो है उसके अंदर ऊपर में जब क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, तो ही आपका क्या होता है, आर्मेचर होता है। रियल में वो क्रोड होता है, बट कुंडली और क्रोड को एक साथ हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं। आर्मेचर क्या है भाई, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नर्म लोहे लेते हैं और इस नर्म लोहे के ऊपर में आपका जो भी विद्युत रोधी जो क्या होता है आपका तांबे का जो तार होता है उस प्रकार से कुंडली नुमा स्थिति में हम क्या कर देते हैं, जब लपेट देते हैं, तो वही आपका क्या होता है, आपका आर्मेचर होता है, जो कुंडली होता है। और दूसरा होता है हमारा क्षेत्र चुंबक, है ना। आर्मेचर को एक प्रबल जो क्या होता है हमारा नाल चुंबक होता है के बीच में आपका क्या होता है, NS ध्रुवों के बीच क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो ये आपका देख रहे हैं, ये आपका जो क्या दिख रहा है, आपका ABCD जो आपका दिख रहा है, ये हमारा क्या दिया है आपका, ये हमारा A है, फिर क्या है हमारा B है, फिर ये C है, और ये क्या होता है हमारा जो D होता है। तो ये हमारा ABCD जो होता है हमारा, यही हमारा आर्मेचर होता है, जो कि आपका क्या होता है, लोहे का एक नर्म क्या होता है आपका लोहे का एक नर्म क्या होता है हमारा, लोहा होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है आपका तांबे का तार क्या होता है, इस प्रकार से आपका लपेटा हुआ रहता है, वही आपका आर्मेचर कहलाता है, जिसको यहाँ पर ABCD से क्या किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो आपका आर्मेचर होता है उसको एक दंड चुंबक होता है, ये दिख रहा है आपको एक दंड चुंबक, इस प्रकार से जो दिख रहा है, इस दंड चुंबक के, है ना, बीच में इस प्रकार से, जैसे ये हमारा कौन सा होता है हमारा, ये हमारा होता है N, जिसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, और एक होता है साउथ। ये दो हमारे ध्रुव वाला जो चुंबक होता है, इन दोनों के बीच में क्या कर दिया जाता है, आर्मेचर को इस प्रकार से क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। और व्यवस्थित करने के पश्चात इनको एक गोलक होता है इस प्रकार से, जिसको हम लोग क्रमशः R1 और R2 से क्या करते हैं, हम दर्शाते हैं, उससे क्या कर देते हैं हम लोग, इसको जो है आपका इस प्रकार से खड़ा कर देते हैं, जिसका आधार क्या होता है हमारा B1 और क्या होता है B2 होता है, जिस पर क्या होता है ये आपका खड़ा रहता है। ये जो हमारा B1 और B2 होता है वो आगे एक कार्बन की जो क्या होता है आपका जो छड़ होता है, जिसको हम कार्बन ब्रश कहते हैं, इससे क्या होता है आपका व्यवस्थित रहता है। और ये कार्बन का जो नेक्स्ट सिरा होता है आगे, वो क्या होता है आपका धुरी से क्या होता है आपका टिका रहता है, या धुरी से टिका रहता है ना, जो कि आगे बैटरी से क्या होता है कनेक्ट रहता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से हमारा जो क्या होता है, जो G लगा है, इधर से हम लोग क्या करते हैं, धुरी से या धुरी की स्थिति से हम क्या करते हैं, जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से ये जो धुरी वाला हिस्सा होता है वो क्या करता है आपका तेज़ी से क्या करता है, घूमता है। इसके वजह से क्या होता है आपका, ये जो घूमने के वजह से आपका ये जो आर्मेचर होता है ना, ये इधर से आपका घूर्णन होता है, धुरी पर घूर्णन होता है, तो ये घूर्णन कहाँ जाता है, आपके आर्मेचर के पास क्या करता है आपका, इस प्रकार से जाता है, और आर्मेचर भी क्या करने लगता है आपका, घूमने लगता है इस प्रकार से। जो चुंबक के बीच में है, तो आर्मेचर इस प्रकार से क्या करता है आपका, घूमता है, और घूमने से वहाँ पर क्या होता है आपका धारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ये जो धारा होता है क्रमशः किधर से बहता हुआ, ये R1 R2 से R1 और R1 से होता हुआ आगे ये किधर की ओर जाता है भाई आपका, ये आपका C और D की ओर क्या करता है, आगे बढ़ता है। और फिर इस प्रकार से यहाँ से होता हुआ CD से यहाँ से होता हुआ आगे वो किधर जाता है आपका AB की ओर जाता है, और अंततः जो है जा करके आपका ये B1 और B2 में क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। इसी तरीक़े से हम क्या करते हैं, जस्ट अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो आगे क्या होता है हमारा, पुनः ये जो धारा होता है आपका जाता है, और पुनः B1 और क्या होता है आपका B2 में क्या होता है, प्रवाहित होता है। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि चाहे धारा को जो है किसी भी माध्यम से क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए यहाँ पर, या वहाँ पर जो भी धुरी होता है उसको किसी भी स्थिति में क्या किया जाए, आपका घुमाया जाए, दोनों ही स्थिति में प्राप्त जो है क्या होता है, हमारा जो धारा होता है उन दोनों की दिशा क्या होता है आपका समान होता है, मतलब B1 और B2 पर ही प्राप्त होता है। और इस तरीक़ा से फिर क्या होता है आपका धारा क्या होता है आपका उत्पन्न होता है। अलग से विद्युत धारा प्रवाहित करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ धुरी को घुमाने की क्या होता है, आवश्यकता होता है, जो कि पेट्रोल जो यंत्र होता है वो काम कर देता है। तो इस तरीक़े से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि डायनेमो या विद्युत जनित्र क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं कि डायनेमो या विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण होता है जिस उपकरण की सहायता से हम क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वही डायनेमो या क्या कहलाता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। और ये जो डायनेमो या विद्युत जनित्र होता है वो आपका किस पर कार्य करता है,
जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिद्धांत लिख सकते हैं, जिसमें हमने आपको क्या क्या बताया। आर्मेचर क्या होता है, तो ये क्या होता है आपका, एक लोहे का नर्म लोहा होता है जिसमें तांबे के बहुत सारे कुंडलित लगा होता है, या इस प्रकार से वो लपेटा रहता है तांबे के तार से। जब गर्म लोहा, तो वो क्या होता है, आर्मेचर होता है। और उसके अलावा आपका जो आर्मेचर होता है एक दंड चुंबक होता है, जिसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब हम क्या करते हैं, जो आर्मेचर होता है, जो कि आपका तांबे के तार से कुंडलित एक क्या होता है, हमारा वस्तु होता है, उसको इस प्रकार से दंड चुंबक के बीच में क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिसको आगे R1 और R जो कि गोलक से जुड़े रहता है से कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो R1 R2 होता है, उसमें एक धुरी के रूप में क्या होता है आपका B1 और B2 होता है ना, जो आगे गैल्वेनोमापी से क्या होता है, जुड़ा रहता है। अब हम क्या करते हैं कि जो धुरी होता है, इस धुरी को हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने से क्या होता है, आपका आर्मेचर भी क्या करता है, रोटेट करता है, और एक जो है विद्युत धारा वहाँ से क्या होता है आपका उत्पन्न होता है। और ये जो धारा होता है आपका R2 R1 से होता हुआ कहाँ जाता है आपका, CD से होता हुआ AB के पास जाता है। इसको अर्ध अगर घूर्णन करें तो यही वाला घूर्णन जस्ट हमको क्या होता है, उल्टा प्राप्त होता है। एक तो घूर्णन आपको कैसे प्राप्त होता है, आपका ABCD के रूप में प्राप्त होता है, और अर्ध घूर्णन से ये DCB और ए क्या होता है, प्राप्त होता है। और दोनों ही स्थिति में जो प्राप्त जो धारा होता है, उन दोनों ही स्थिति में, चाहे ABCD से ABCD की ओर से हो, चाहे उल्टा CDC से AB की ओर हो, उन दोनों ही स्थिति में जो धारा प्रवाहित होता है, उन दोनों की दिशा क्या होता है आपका, एक ही होता है, अर्थात तो B1 और B2 पर ही क्या होता है, प्राप्त होता है। और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, जो यंत्र होता है उससे आंतरिक ऊर्जा से विद्युत धारा क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यही इसमें दिया गया है, और ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, क्रियाकलाप है। और आपका जो क्या बोलते हैं, जो डायनेमो होता है उसी पर क्या करता है, कार्य करता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये आप जितना भी इस लेसन में पढ़े हैं वो लगभग क्रियाकलाप ही है, और छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जैसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, जो कि आपका सरल है, उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। विद्युत जनित्र क्या है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। तो ऐसा छोटा छोटा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीक़ा से ये लेसन आपका यहीं पर क्या होता है, आपका समाप्त होता है। और इसमें कुछ नहीं है भाई, आपका लेसन क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आगे जो है आपका इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको क्या करना है, स्वयं से करना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे दिया है अभ्यास के प्रश्न, है ना, सही विकल्प चुन कर लिखिए, ऐसा आपका पेपर में आता भी है। जैसे लिखा है, चुंबकीय बल रेखाएं निर्धारित करती है चुंबकीय क्षेत्र की आकृति को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम को, या चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा को। तो आप बता सकते हैं इनमें से कोई भी, जैसे द होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा, है ना, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार सीधे धारावाही चालक के नज़दीक चुंबकीय क्षेत्र होता है, चालक तार के समांतर रेखा, चालक तार के लंबवत, चालक तार के केंद्र पर, संकेंद्री केंद्र पर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया गया है। आप इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और देख करके क्या कर सकते हैं, इनको आप जैसे पढ़े हैं वैसे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। और भी आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, उसको आपको करना है भी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ता है तो हमको कमेंट से कर सकते हैं, हम उसको क्या कर देंगे, आपका करवा देंगे। तो ये लेसन यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आगे जो लेसन है हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारे क्लास है उसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं अभी।